सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 2 का रिमझिम किताब का पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार यह एक कविता है बच्चों। आज की इस कक्षा में हम इस कविता का लयात्मक ढंग से गायन करेंगे और उसके बाद इसका भावार्थ जानेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अधिगम के प्रतिफल देख लेते हैं। कविता का भावार्थ जानेंगे, नए शब्दार्थ जानेंगे और कविता का लयात्मक ढंग से गा पाएंगे हम। बच्चों, इस कविता का आज हम भावार्थ जानने वाले हैं, इसके नए शब्दार्थ भी हम जानेंगे और कविता का लयात्मक ढंग से गायन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे इसका मेरे साथ में गायन करेंगे। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो बच्चों, आप सब भी इस कविता का इसी तरह से गायन करेंगे। अब बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ जानेंगे। तो सभी बच्चे भावार्थ जानने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले है बच्चों, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। बाजार का अर्थ बच्चों आप सबको पता होगा, जहाँ से हम सामान खरीद के लाते हैं वो बाजार होता है। तो टेसू राजा है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, अनार खरीद रहे हैं टेसू राजा। ठीक है बच्चों। इस अनार में कितने दाने। अब क्या कोई बता सकता है बच्चों कि अनार के अंदर कितने दाने होंगे? नहीं बता सकते, उसके लिए उनको गिनना पड़ेगा और उसमें बहुत समय लगता है बच्चों। तो इसका क्या उत्तर दिया उसमें ने, जितने हो कंबल में खाने। ठीक है बच्चों, कंबल आप सबको पता होगा कंबल क्या होता है, और कंबल में खाने जो बने होते हैं। तो वो कहता है अनार में उतने ही दाने हैं जितने कि कंबल में खाने हैं। अब आगे वो फिर से प्रश्न पूछता है बच्चों, कितने हैं कंबल में खाने। तो क्या कहता है बच्चों, भेड़ भला क्यों लगी बताने। वो कहते हैं कि मैं क्यों बताऊं भेड़। एक झुंड में भेड़े कितने, एक पेड़ पर पत्ते जितने। पत्तियां आप जानते हो बच्चों, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको कहा गया है। तो पेड़ कितनी भेड़े हैं, जितने की एक पेड़ पर पत्ती होती है। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते होते हैं बच्चों कपड़े, लत्ते शब्द का अर्थ है यहाँ पर कपड़े। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या आप सबको लगता है बच्चों के एक अनार में इतने दाने होते होंगे? टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा अंत में क्या कहता है कि मुझको 4 अनार दे दो। तो बच्चों, जो ये कविता है इसमें बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर ना देकर कुछ अलग ही उत्तर उनको दिया गया है और उससे कुछ अलग ही एक प्रश्न बनता जा रहा है। तो आप सब बच्चे भी इस कविता को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कविता को इसी तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इस कविता का अच्छे से लयात्मक ढंग से गायन करें और इस कविता को याद करें, और आप सब भी कोशिश करेंगे कि आप इस कविता को और आगे बढ़ा पाएँ। इसके बाद इसकी अगली कक्षा में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो तब तक आप सभी बच्चे इस कविता का अच्छे से याद कर लें।